गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर प्रश्न के बारे में जो बहुत सारी महिलाओं का रहता है। बहुत सारी लेडीज क्या करती है, जब उनकी डेट मिस होती है, प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है और अपनी इच्छा से वो किट खरीद के खा लेती है। किट तो खा लेती है लेकिन उसके बाद उनको कभी कभी ब्लीडिंग नहीं होती है। फिर उनको टेंशन हो जाता है, मैंने किट तो खा ली है लेकिन ब्लीडिंग नहीं हुआ, अब आगे क्या करें। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आपको आगे क्या करना है। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, अगर आपको ब्लीडिंग नहीं हुई तो इसका कारण क्या हो सकता है। बहुत सारी महिलाओं की जो डेट है वो सही टाइम पे आती है, उनको फिक्स पता होता है उनकी डेट कौन से दिन आने वाली है। जब 1-2 दिन निकलती है तो वो तुरंत एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है। जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है वो किट खरीद के खा लेती है। अगर आप किट को बहुत जल्दी खा लोगे तो कभी कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। और दूसरा इसका कारण आपने किट सही तरीके से नहीं लिया, जैसे इसको लेना चाहिए वैसे आपने नहीं लिया। आपने चाहे तो पड़ोसी से पूछ लिया, चाहे आपने जो फार्मासिस्ट है उससे पूछ लिया आप किट कैसे खाना है, जैसे उसने बताया होता आप किट खा लेते हो। तो कभी कभी ये खाने का तरीका सही नहीं होता, उनको भी नहीं पता होता कैसे खाना है। अगर आप किट सही तरीके से नहीं खाओगे तो भी आपकी ब्लीडिंग हो सकता ना हो। और तीसरा कारण होता, कई बार आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, आपको डायरिया होता, आपको उल्टी होती है, तो आप उस टाइम उस किट को खा लेते हो, लेकिन जो दवाई होती है वो शरीर में बहुत कम मात्रा में जाती है, ज्यादातर वो उल्टी के रास्ते या लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाती है। तो इस केस में भी आपको हो सकता है ब्लीडिंग ना हो। चौथा कारण है, अगर आपकी प्रेगनेंसी बच्चेदानी में नहीं है, ट्यूब में रुकी हुई है, तो भी आपको किट खाने से ब्लीडिंग नहीं होगी। जब प्रेगनेंसी ट्यूब में रुक जाती है उसका ट्रीटमेंट टोटली अलग होता है। टॉपिक प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट में इस किट का कोई रोल नहीं है। और पांचवा कारण हो सकता है, जो आपने किट खाई है उसका आपने एक्सपायरी डेट चेक नहीं किया, हो सकता है किट बहुत पुरानी हो। बहुत रियरली ये भी हो सकता है जो उसके अंदर मेडिसिन थी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी या अच्छी मात्रा में नहीं थी, ये भी एक कारण हो सकता है। अब ये तो जो होना था वो हो गया, आपको क्या करना आगे। सबसे पहले आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप किट खाने के बाद 7 दिन आप इंतजार कीजिए। अगर 7 दिन तक भी आपको ब्लीडिंग नहीं होती है, फिर 7 दिन के बाद आप सुबह का यूरिन लेकर एक प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ जो आपने मेडिसिन खाई है वो बहुत जल्दी खा ली, और मेडिसिन खाने से आपकी प्रेगनेंसी तो खत्म हो गई लेकिन ब्लीडिंग नहीं हुई। ब्लीडिंग आपको अपने टाइम पे हो जाएगी, आप जस्ट वेट कीजिए, 1-2 वीक के अंदर आपको ब्लीडिंग हो जाएगी। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी कहाँ है ये जानने के लिए आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी है। अगर प्रेगनेंसी ट्यूब में है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो टोटली अलग है। जो प्रेगनेंसी ट्यूब में होती है उसको हम मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं, अगर मेडिसिन से ना ठीक हो तो उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। इसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेगा इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी बहुत छोटी हो, बीटा एसिड का लेवल बहुत कम हो और ट्यूब फटने वाली ना हो तो इसको मेडिसिन देकर ठीक किया जा सकता है। अगर प्रेगनेंसी बड़ी होगी, बीटा एसिड का लेवल बहुत ज्यादा है और ट्यूब फटने के लिए तैयार है, तो इसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन से ही होगा। अगर अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर है तो उसके लिए भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर डिसाइड करेगा आपको मेडिसिन देना या नहीं देना। ठीक है, इस केस में आप अगर मेडिसिन से करवाना चाहते हो अबॉर्शन तो आपको दोबारा से किट खानी पड़ेगी। ठीक है, किट खाने के बाद आपको ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग किसी की 5 दिन चलती है, किसी की 7 दिन चलती है, किसी की 10 दिन चलती है, लेकिन जो मैक्सिमम हम टाइम देते हैं वो 2 वीक का होता है। 2 वीक के बाद हम एक अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं जो प्रेगनेंसी है वो पूरी बाहर निकल गई है या नहीं। अगर पूरी बाहर निकल गई है तो आपको आगे कुछ नहीं करना। अगर अभी भी कोई पीस अंदर रह गया है तो उसका फिर निकलने का चांस कम ही होता है। 2 वीक तक भी अगर पीस नहीं निकला तो आगे निकलने के चांस बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है निकल नहीं सकता, निकल सकता लेकिन चांस कम होते हैं। तो अच्छा रहता आप उसका सफाई करवा लीजिए। अगर आप सफाई नहीं करवाओगे वो पीस अपने आप भी निकल सकता है और नहीं भी निकल सकता। तो इससे जो नुकसान होता है, एक तो आपकी ब्लीडिंग होती रहेगी, आपका खून कम हो सकता है, और दूसरा इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, और तीसरा होता है कई बार वो पीस निकलता ही नहीं है, वो अंदर ही सूख जाता है, सूख के जो आपकी बच्चेदानी है उसके साथ चिपक जाता है। अगर इस तरह चिपक जाए तो फिर आगे प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है। हमने बहुत सारी महिलाओं को देखा है प्रेगनेंसी नहीं हो रही, जब हम उनसे पूछते हैं
उनकी हिस्ट्री भी आ गई, कोई आपका अबॉर्शन तो नहीं हुआ, आपने कोई सफाई तो नहीं करवाई। तो कहती हाँ मैंने सफाई करवाई थी जहाँ मैंने अबॉर्शन करवाई थी। फिर उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में देखता है उनके बच्चेदानी के अंदर वो पुराना प्रेगनेंसी का पीस चिपका हुआ है, तो फिर उसको हटाना पड़ता है हिस्टोस्कोपी करके। हटाने के बाद ही आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी रुकेगी। और कई बार ऐसा भी होता, आपने किट खा ली, आपको ब्लीडिंग होगी, 3-4 दिन ब्लीडिंग रही, उसके बाद बंद होगी। आपको लगता है मैंने किट खाई थी, मेरी अबॉर्शन हो गई है, अब मैं ठीक, लेकिन फिर आपको बाद में उल्टी जैसा लगता रहता है। आपको लगता है आपको प्रेगनेंसी है, आपको वीकनेस होगी। जो प्रेगनेंसी वाले सारे लक्षण होते हैं वो आपके शरीर में रहते हैं। तो फिर आपको टेंशन रहता है कभी प्रेगनेंसी तो नहीं है, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, फिर पॉजिटिव आ जाता है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारी महिलाएं आई हुई है जिन लोगों ने किट खाई हुई थी, ब्लीडिंग भी हुई, लेकिन बाद में चेक किया प्रेगनेंसी तो अंदर ही हो, तो निकली नहीं है। कई बार ऐसा भी हो जाता है। अगर आपको ब्लीडिंग हुई है इसका मतलब 100% ये नहीं भी आपकी अबॉर्शन हो ही गई। कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है, अबॉर्शन भी नहीं होता। तो इसलिए अगर आप कभी भी किट खाते हो, अबॉर्शन किट खाते हो, तो आप एक बार चाहे तो आप 2-3 वीक के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। अगर हो सके तो आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा किट खाने के बाद आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरह से बाहर निकली है जहाँ नहीं निकली है। तो मैंने जितने भी पॉइंट थे आपको बहुत अच्छे से बता दिए इस वीडियो में, और मुझे पूरी आशा है आपको जरूर हेल्प होगी इससे। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है या आप कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा हौसला बना रहे और आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आए। नमस्कार, जय हिंद।